देख बेटा, ये सब हमारे बड़ों की रस्म है। आज ना वो तेरे ससुर नहीं है, वो देवता है इस घर के। आज तेरे और मोहित के विवाहित जीवन को आशीर्वाद देंगे वो, और इस घर के वारिस के लिए तुझे ये सब करना ही होगा। अब इस घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है सारी। बाबूजी, बाबूजी, मम्मी, मम्मी। रिया, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ, चिल्लाई क्यों? अरे उठो, क्या हो गया? उठिए, क्या हो गया आपको? उठते क्यों नहीं आप? अरे पापा, क्या हो गया? पापा उठो, उठो पापा, पापा को क्या हो गया? मार डाला तूने इनको? तेरे को शर्म नहीं आई इनको मारते हुए? नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं मारा। मोहित, मोहित मैंने नहीं मारा। बाबूजी, तू नहीं मारा है। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, रुक। पापा उठो, पापा, पापा उठो। किसने फोन किया था हमें? मैंने ही किया था आपको इंस्पेक्टर साहब फोन। बताओ क्या हुआ था जहाँ? इसने ही मारा है मेरे पति को। नहीं नहीं सर, मैंने बाबूजी को नहीं मारा। अरे पहले ये बताओ यहाँ पे हुआ क्या है? सर मैं बताता हूँ यहाँ पर हुआ क्या था। ये मेरी माँ है। इन्होंने घर के बाहर इसके चक्कर में पहले तो जबरदस्ती मेरी पत्नी को मेरे पापा के साथ संबंध बनाने के लिए बोला, और फिर अब उन्हीं के खून का इल्जाम भी मेरी पत्नी पे लगा रही है। क्या बहू का ससुर से रिलेशन? सर ये तो सेक्सुअल हरासमेंट का केस बनेगा। नहीं सर, ये केस बनने से पहले ही मेरे पिताजी की डेथ हो गई। जब कमरे में इनके पति और रिया ही थे तो शक तो रिया पर ही होगा ना। रिया, तुम बताओ कमरे में क्या हुआ था? सर आज मम्मी जी के रूम के बाहर जाने के बाद बाबूजी मेरे रूम में आए और वो मेरे करीब आने लगे। थोड़ी देर बाद वो बेहोश होकर अपने आप बेड पे गिर गए। सर मैंने बाबूजी को बहुत हिलाया पर उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। इंद्रपाल, यार देखो इधर उधर, कुछ मिलता है क्या? यस सर। सर मेरी पत्नी मेरे पिताजी को नहीं मार सकती सर। सर अंदर से ये आधा पानी का गिलास और एक ये चूहे मारने की दवाई मिली है। अरे इंद्रपाल, मुझे पक्का लगता है कि ये पानी उन्होंने पिया होगा, अभी तो उनके मुंह से जाग आ रही थी। इंद्रपाल एक काम करो, इन सब के फिंगरप्रिंट लो और ये दोनों फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजो। और तुम सुन लो मेरी बात, जब तक जांच पूरी नहीं होती तुम में से कोई भी शहर से बाहर नहीं जाएगा, समझे क्या? जी सर। चलो आओ इंद्रपाल। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी मोहित जी। देखिए, इस कमरे के बाहर आप इस घर की बहू हैं और इस कमरे के अंदर हम दोनों पति पत्नी हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पति पत्नी के साथ एक अच्छे दोस्त भी बने,
क्योंकि ज़िंदगी का हर फैसला मैं अकेले नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ उसमें तुम भी मेरा साथ दो। थैंक यू मोहित जी। अरे थैंक यू किस बात का? आपने आज पहले ही दिन ये सारी बातें बोलकर मुझे एक तोहफा दे दिया। आपने तो मेरी लाइफ ही कितनी अच्छी कर दी। तो इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। ये तो हर पति का अपनी पत्नी के प्रति फर्ज बनता है। चलिए, आप ना बहुत थक चुकी होंगी, आप आराम कीजिए। आप भी थक गए होंगे मोहित जी, आप भी आराम करिए। सदा खुश रहो बेटा। हमेशा खुश रहो। और जल्दी से हमें दादी बना दो। क्या माँ, आप भी अभी शादी को 2 दिन नहीं हुए और आपको दादी बनने की लगी है। तेरे को पता है मेरे को कब से इस दिन का इंतजार था, कब तेरी शादी हो और कब मैं दादी बनूं। माँ आप भी ना। अरे मोहित बेटा, तू एक काम कर, 1-2 दिन तू घर पे ही रहना। हाँ। दुकान पे मैं चला जाया करूंगा। अरे नहीं पापा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला जाऊंगा और कुछ दिन जल्दी आ जाया करूंगा। चलो ठीक है, जैसी तेरी इच्छा बेटा। चलो पापा, चलो मम्मी, ठीक मैं है चलता बेटा। हूँ। अच्छा बेटा। बाय रिया। अच्छा मोहित की माँ, मैं भी जरा थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। हैं? ठीक है। मम्मी जी मैं आपके पैर दबा दूं? अरे नहीं बेटा, अभी तेरी मम्मी के पैर इतने कमजोर नहीं हुए, अभी तो भाग भाग के अपने पोते के साथ खेलना है मुझे। जी मम्मी जी। अरे रिया जी, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं मोहित जी। मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि हम अच्छे दोस्त भी हैं, तो आप मुझे सब कुछ बता सकते हैं। वो मोहित जी एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मम्मी जी हम दोनों से पोते की उम्मीद लगा के बैठी हैं। आपके दुकान जाने के बाद भी वो मुझसे दिन भर पोते के बारे में ही बात कर रही थी। तो इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? मैं जाकर अभी मम्मी से कह देता हूँ, उन्हें सब बता देता हूँ। नहीं नहीं मोहित जी, प्लीज़ मम्मी जी को कुछ मत बोलिएगा, वरना उन्हें लगेगा कि मैं उनकी शिकायत आपको बताती हूँ। अरे नहीं रिया जी, ऐसी कुछ बात नहीं है। नहीं मोहित जी, आप रहने दीजिएगा, ये सिचुएशन मैं संभाल लूँगी। मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ और आपका प्यार चाहिए। वो तो हमेशा रहेगा रिया जी। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा साड़ी पसंद है या सूट? मुझे सबसे ज़्यादा बस आप पसंद हो। आप भी रिया जी ना। अच्छा चलिए, लेट हो गया, आपको सुबह दुकान टाइम से जाना है ना, आप फ्रेश होके आइए। हाँ ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अरे रिया, क्या हुआ बेटा? रिया, मोहित, मोहित देख रिया को क्या हुआ है? अरे रिया जी, रिया उठ, रिया जी क्या हुआ? उठ बेटा उठ। चलो उठो, आओ तो क्या हुआ? बैठो, हाँ, बैठो। मैं पानी लेकर आता हूँ। रिया जी पानी लीजिए, ठीक ये हो? लो पानी पियो, पानी पियो। क्या हो गया था? कुछ नहीं माँ, चक्कर आ गया था। चक्कर आ गया था? ये तो खुशी के संकेत है। मतलब? इसका मतलब है अब तू माँ बनने वाली है। क्या माँ, आप भी? आपको बच्चे के अलावा कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? रिया जी ने हमारी लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखा हुआ है और उसी की कमजोरी के कारण शायद उसे चक्कर आ गए। तो हमें क्या पता था? हमें जो लगा हमने बोल दिया। हमारी भी तो ख्वाहिश है दादी बनने की, हमने कहाँ गलत बोला? क्या माँ, ये भी कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? चलिए रिया जी, आप अंदर चलिए, आराम करिए।
1 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं होती, ना वो सुनता ना वो सुनती। मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों के लिए कुछ चाय पानी लाऊं? चाय तो हम खुद भी बना के पी लेंगे। 1 साल हो गया तेरी शादी को, पोते का सुख कब देगी हमें? पता नहीं कैसी बहू मिली है निकम्मी, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। अरे छोड़ो ना मोहित की माँ, कोई तो कमी होगी इसमें, जो अभी तक इसने एक हमें बच्चा तक नहीं दिया। अरे रिया, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मोहित जी, बाहर मम्मी जी बोल रही थी कि मैं उन्हें अभी तक पोता नहीं दे पाई, और पापा जी ने तो ये भी बोल दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये तो हद ही हो गई। तुमने उन्हें कुछ बताया या नहीं? मैं उन्हें कैसे कुछ बता सकती थी? चलो मेरे साथ, मैं इस रोज की झंझट को ही खत्म करता हूँ। नहीं, चलो नहीं, नहीं, चलो तुम मेरे साथ चलो। अरे छोड़ो। क्या हुआ माँ? क्या कहा आपने और पापा ने रिया से? क्या कहा? जो कहा सच्ची तो कहा है। 1 साल हो गया शादी को, हमने अब तक पोते का मुंह नहीं देखा। और क्या गलत कहा तेरे पापा ने? आज तक तुम हमें दादा दादी बनने का सुख नहीं दे पाए। माँ, कमी रिया में नहीं, कमी मुझ में है। नहीं मोहित, नहीं। आज मुझे सच बोलने दो रिया। आपको दादी और पापा को दादा ना बनाने में नाकाम रिया नहीं, हम हुए। मैं डॉक्टर के पास गया था और वहां चेकअप करवाया तो पता चला मैं कभी बाप नहीं बन सकता। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं माँ, सच कड़वा होता है और सच यही है कि मैं नाकाम हुआ हूं, रिया नहीं। मोहित, इसका तो बस एक ही इलाज है। क्या इलाज माँ? अब रिया को तेरे पापा से संबंध बना के इस घर का वारिस लाना होगा। ये कैसी बातें कर रही हो माँ आप? माँ, अगर मैं बाप नहीं बन सकता तो हम बच्चा अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं। बेटा, हमें अडॉप्टेड नहीं, हमें अपने घर का ही वारिस चाहिए। मैंने सोच समझ के फैसला कर लिया है और इसको कोई नहीं बदल सकता। माँ, मैं तैयार हूँ। बस आप मोहित जी को कुछ मत बोलिएगा। लेकिन रिया, नहीं मोहित जी, मैं अब आपके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकती। रिया मत रो। अब ये मगरमच्छ की आंसू किसको दिखा रही है? उनको मारने से पहले दुख दिखाती, अब तो जरा भी शर्म नहीं आई तेरे को? हाँ, कुछ भी बोली जा रही हो। अरे मैं तो कहता हूँ जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर रिया ने हाँ कर दी थी तो कम से कम उन्हें तो सोचना चाहिए था कि अपनी बेटी जैसी समान बहू के साथ वो रिलेशन बनाने के लिए तैयार भी कैसे हो गए। तू तो इसी की साइड लेगा, जोरू को गुलाम जो ठहरा। माँ, मोहित, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। कहाँ भागता है बेटा? हाँ क्यों भाई, कहाँ भाग रहा था हमें देखकर? सर कहीं नहीं, मैं तो जा रहा था सर, बस। बिना समय बर्बाद किए हमें सब सच सच बता दे। हमें मालूम है तूने ही अपने बाप को मारा है, पर क्यों मारा है ये हमें बता दे। नहीं सर, मोहित जी ऐसा नहीं कर सकते। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति को इस रिया नहीं मारा है। नहीं मम्मी, मोहित ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये तो मोहित ही बताएगा ना। हाँ सर, मैंने ही अपने पापा को मारा है, जहर देकर। ये तो हमें मालूम है, पर तुझे अपने बाप को मारते हुए शर्म नहीं आई? नहीं आई सर, जरा सी भी शर्म नहीं आई। जब पापा को शर्म नहीं आई तो मुझे शर्म क्यों आती? मतलब सर, जब मेरे पापा मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी से संबंध बनाना चाह रहे थे, ये सब मैं कैसे देख सकता था सर? माना कि मैं अपनी पत्नी को मां बनने का सुख तो नहीं दे सकता था, लेकिन और पतियों की तरह मैं अपनी पत्नी से प्यार बहुत करता था सर। इसलिए मुझसे ये सब देखा नहीं गया। और उस दिन
अब रिया को तेरे पापा से संबंध बना के इस घर का वारिस लाना होगा। ये कैसी बातें कर रही हो माँ आप? मैंने सोच समझ के फैसला कर लिया है और इसको कोई नहीं बदल सकता। माँ, मैं तैयार हूँ। बस आप मोहित जी को कुछ मत बोलिएगा। लेकिन रिया, नहीं मोहित जी, मैं अब आपके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकती। मानो सबकी अकल पर पत्थर पड़ गए हो। मैं कैसे अपने प्यार को अपने सामने अपने पापा को सौंप सकता हूं? मैं अपने प्यार को किसी को नहीं सौंप सकता, ना ही किसी की नजर लगने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अब क्या करने आया यहाँ पर? पापा मुझसे गलती हुई, ना जाने गुस्से में आपको क्या कह दिया, मुझे माफ कर दो। ये लीजिए पानी, आपकी दवाई का टाइम हो गया। अच्छा बेटा, ला। बाबूजी, बाबूजी, मम्मी। मोहित जी, रिया जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर देना। मोहित जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके गुनहगार होने के बावजूद मेरा प्यार आपके लिए और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। अब मोहित की जगह हमें जेल भेज दीजिए। देखिए, जेल तो मोहित जी को जाना पड़ेगा, लेकिन मोहित का गुस्सा जायज था। मैं कोशिश करूंगा इसको कम से कम सजा हो। चल मोहित। मोहित। जिंदाबाद।